अच्छा जी, दूसरी कहानी का नाम क्या है? अच्छा, इसका नाम है ईद करीम अमीर साहब। अमीर साहब, अच्छा। अच्छा जी, और ये गुड वर्क किड्स के पब्लिकेशन है और ठीक है। इसको फौजिया गिलानी विलियम्स ने लिखा है। अच्छा बच्चों, अपने कान खोल के रखना, आंटी काशी एक और कहानी सुना रही हैं। सही है, साथ साथ सुनते भी रहना। अच्छा, ये कहानी जो है ना, ये है, आप देखें तस्वीर से आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी, मगर आपको पता चलेगा कि करीम अमीर साहब का ये हाल क्यों है। एक थे अमीर साहब और उनके घर में उनको तरबियत शायद पता नहीं चला होगा, जिस तरह कि अभी जो मैंने कहानी सुनाई थी उसमें तो दादा थे, बड़े बुजुर्ग समझाने वाले थे। अब अमीर साहब का ये था कि उनके पास सबसे बड़ा बंगला, सबसे बड़ी गाड़ी, हर चीज़ बहुत बड़ी, बहुत पैसा था, लेकिन दिल बहुत छोटा था। अच्छा, कंजूस थे कंजूस, किसी को कुछ नहीं देना, सब कुछ अपने लिए रखना था। अमीर साहब का ये हाल था। अब अमीर साहब के पास एक काम करने वाले थे, उसका नाम था रहीम। बहुत गरीब, बहुत मेहनती, और बात ये थी कि करीम अमीर साहब बहुत जालिम भी थे। उससे काम करवा करवा के उसका हाल खराब कर दिया था, पैसे भी उसको नहीं देते थे। और ईद का मौका था और उनको आ गया गुस्सा, ये ईद शीद क्या चीज होती है, ऐसे ही फजूल में पैसे जाया करने की बात होती है, और तुम्हें भी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा क्या बनेगा। खैर, बेचारा गरीब आदमी, बिल्कुल जैसे आपने कहा। अब अमीर साहब का ये हाल था कि एक दिन वो बहुत खाना पीना खा कर, मेरे ख्याल में क्या क्या खाया होगा, बड़ा जबरदस्त मुर्ग पुलाव और चीजें खाकर जब रात को सोने लगे तो पेट में दर्द, तबीयत खराब। डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जरा थोड़ा सा पैदल सैर पे चले जाएं। अब अमीर साहब निकले, बेचारे को एक गरीब औरत मिली, बच्चा बीमार। अमीर साहब कुछ पैसे दीजिए, मैं दवाई लेने। चली जाओ, मेरा कोई काम नहीं है, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर जी कोई एक और आया, गरीब बच्चों के लिए मांगा। फिर अमीर साहब ने उनके साथ बुरी तरह से बात की, ये भी नहीं कि माफ़ी कहते, बस जी ऐसा ही होता रहा। रात को जब, और वहाँ रहीम का हाल देखे, बेगम ने कहा हम पिछले साल के कपड़े बच्चों को पहना देंगे, और जो मैंने थोड़े से डब्बे में जमा किए ना पैसे, वो एक बेवा है उसको दे देंगे। अब ऐसे भी दिल वाले लोग होते हैं। आखिरकार खा पी के आजान हो रही थी और अमीर साहब ने ना नमाज पढ़ी, बस घर में जाए सोने के लिए। अब जी अमीर साहब सोने के लिए जब गए ना, तो रास्ते में एक और बच्चा भी नजर आया, उसने भी कुछ मदद मांगी, अमीर साहब ने जवाब दे दिया। आदत जो इतनी खराब थी। खैर, आखिर क्या होता है, जब वो सोए ना, फिर तो जी ईमान की तरह खूबसूरत ख्वाब नहीं आया, एक डरावना ख्वाब आया। अमीर साहब के अब्बा आए हुए थे, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुम लोगों को पैसे नहीं देते। अम्मी आए ख्वाब में, डर गए घबरा कर। फिर ऐसा ही डरावने ख्वाब आते रहे, क्या अजीब अजीब उनको ख्वाब आए, कभी कोई सोता हुआ बच्चा, कभी वो रोती हुई औरत। और अमीर साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो डर गए। उठे जल्दी से, अपने ख़जाने में से खूब पैसे लिए, थैली भरी सोने की चीज़ें ली, वुज़ू किया अमीर साहब ने। पहली दफ़ा उनको ख्याल आया, देखिए अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी होती है तो दे ही देते हैं। ख्वाब में दिखा दिया, चलो सीधे हो जाओ। आप जी रास्ते में गए तो वो औरत मिली, उसको पैसे दिए, जाओ बीबी अपने बच्चे को अस्पताल ले जाओ। उसने शुक्रिया अदा किया। अमीर साहब को एकदम से बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसको पहली दफ़ा, वो कहते हैं ना अच्छी फीलिंग, जब खैरात आपने पिछली दफ़ा किरण बात भी की थी ना, उनको महसूस हुआ। और ऊपर से आज़ान होने लगी है और सूरज निकलने वाला है। अमीर साहब इसी तरह अपने पैसे बांटते बांटते, लोगों की मदद करते करते मस्जिद पहुँचे और आज़ान हुई और अमीर साहब ने फजर की नमाज पढ़ी। और उसके बाद इंतज़ार किया तो अगले दिन थी ईद, और कौन मिला? रहीम। अमीर साहब आप क्या कर रहे हैं? सब लोगों ने ईद मुबारक कहा, मुज़ाफ़ा किया प्यार मोहब्बत से। और फिर अमीर साहब ने रहीम को कहा ये लो, और बहुत सारे पैसे अमीर के हाथ में दिए और कहा आपकी छुट्टी, आज आप आराम करें, अपने बच्चों के साथ ईद गुजारें। और अमीर साहब खुशी खुशी मुस्कुराते मुस्कुराते अपने घर वापस चले गए। अमीर साहब ने रियलाइज़ कर लिया कि भाई मदद करनी चाहिए,
दूसरों की, उनके काम आना चाहिए। पैसे सिर्फ अपने साथ ही नहीं नहीं। रखते रहना चाहिए। बिल्कुल। और वो पता है क्या, वैसे अमीर साहब और अमीर हो गए, और अमीर हो अल्लाह मियां गए। ने उनको और दिया और दिया, और उन्होंने और लोगों में बांटा। हाँ, ये तो खैर है वैसे। ये है ना ये असूल। शायद मेरे ख्याल से कोई लॉ है कि आप जितना देंगे उससे उतना double ही आपको आपको मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है। जितनी आसानी से देंगे उतनी आसानी से आपको मिलता है।